बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइंस। देयर आर मैनी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइंस इन विच फ्यू आर डिस्कसिंग है। सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं कि जो फर्स्ट 3 अल्काइंस होते हैं दे हैव दीज आर गैशियस इन नेचर। फिर कार्बन नंबर 5 से कार्बन नंबर 17 तक लिक्विड की फॉर्म में होते हैं एंड हायर जो है वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होते हैं। क्यों ये हमारे पास इस फॉर्म में होते? जितना मास इंक्रीज़ होता जाता है उतना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज़ होते जाते हैं और उतना ही वो जो मॉलिक्यूल है उसमें जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज़ होंगे तो हमारे पास वहाँ पे जो है उनकी फ़िज़िकल स्टेट में चेंजेस आएगी। तो जो फिजिकल चेंज है इट डिपेंड अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द compound. If molecular mass increases, so intermolecular forces increases and their physical properties will be changed. गैसेस से लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होंगे। फिर सिर्फ एसिटाइलिन जो है उसका गार्लिक लाइक स्मेल होता है, बाकी सारे जो अल्काइंस है जो है हायर अल्काइंस है दीज आर ऑर्डरलेस, उनकी कोई स्मेल हमारे पास नहीं होती। थर्ड वन हमारे पास क्या है कि these are soluble in organic compound and slightly soluble in water molecule. Organic compound में soluble क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि like dissolve in like, लेकिन water में slightly soluble इसलिए है क्योंकि जो हमारे पास एसिटाइलिन है या अल्काइंस है इनमें पार्शियल चार्जेस क्रिएट हो जाती है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसी तरह पानी में भी हमारे पास चार्जेस होती है, तो इन स्लाइड चार्जेस की वजह से जो अल्काइंस होते हैं दीज आर soluble in little bit soluble in water molecule. बॉइलिंग पॉइंट जो है वो रेगुलरली इंक्रीज़ होती है। जितना हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है जो लोअर अल्काइंस है दीज आर गैशियस इन नेचर। जितना मॉलिक्यूलर मास और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज़ होते जाते हैं तो वो लिक्विड एंड सॉलिड में कन्वर्ट होते जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या होंगे कि बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो रेगुलरली इंक्रीज़ होता जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट रेगुलरली इंक्रीज़ नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि जितना मास बढ़ता जाता है उस मॉलिक्यूल की सिमेट्री में चेंज आ जाते हैं, उस मॉलिक्यूल के जो है पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड डिफरेंट हो सकते हैं, तो इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रेगुलरली इंक्रीज़ नहीं होता। फिर हमारे पास अल्काइंस जो है दीज आर डेंसर देन अल्कीन्स एंड अल्केन्स बट लेस डेंसर देन वाटर मॉलिक्यूल। सेकेंड वन हम देखते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। देयर आर मेनी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन बट वी विल स्टडी ओनली 2 मेथड बिकॉज दिस इज़ इन आवर कोर्स। तो हमारे पास क्या है कि 2 मेथड्स के थ्रू हम करते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मीन्स के हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हेलो मीन्स हेलोजन and D means removal. Vicinal dihalide are those compound in which 2 adjacent carbon have a functional group, any type of functional group. If these are halogens, so we can say it vicinal dihalide. अगर ये हमारे पास OH ग्रुप अटैच हो 2 adjacent कार्बन पे तो हम vicinal डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड उसको कहेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए हमेशा हमें ज़रूरत होती है अल्कोहलिक मीडियम की, क्योंकि अल्कोहलिक मीडियम जो है वो एलिमिनेशन को प्रोमोट करता है। इसमें सब पहले 2 स्टेप मैकेनिज़्म करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास विनाइलिक कंपाउंड बनेगा एंड सेकेंड स्टेप में हमारे पास जो है अल्काइंस बन जाएगा जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। कैसे रिएक्शन करते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक मीडियम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद विसिनल डाइहेलाइड। जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं उसमें हाइड्रोक्सिल पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, पोटाशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसे रिएक्शन करते हैं कि यहाँ पे हम इस हाइड्रोजन को ऊपर लिख लेंगे, इस हाइड्रोजन को क्या होगा कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमीन एटम है ये
इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि दीज आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो इस कार्बन पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए ये जो दूसरा कार्बन है ये अपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद हाइड्रोजन एटम जो है इस साइड पे शिफ्ट कर लेगा। जब यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो ये प्रोटॉन की फॉर्म में निकलेगा। निकलने से पहले ही यहाँ पे जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का OH है ये इसको अपने साथ ले जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकल जाएगा। ब्रोमाइड जो है वो पोटाशियम के साथ बॉन्ड बना लेगा, पोटाशियम ब्रोमाइड बना लेगा और हमारे पास विनाइलिक कंपाउंड बन जाएगा। विनाइलिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड इन विच द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, विनाइल जो है हम एक कार्बन दूसरे कार्बन के दरमियान में जब डबल बॉन्ड होते हैं और उसके साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो उसको विनाइल हैलाइड, विनाइल कंपाउंड या विनाइल हाइड्रोक्सी कंपाउंड कहेंगे। फिर हमारे पास क्या है कि सेकंड स्टेप में हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करेंगे। सोडियम अमाइड जो है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे मौजूद होते हैं। अब ये क्या करेगा कि अगेन यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, इसको हम थोड़ा सा खोल के लिख लेते हैं। तो लिक्विड अमोनिया मीडियम लेंगे और -33 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेंगे। कैसे रिएक्शन होता है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज ब्रोमाइड हमारे पास जो ब्रोमाइड है दिस इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। इस पार्शल पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल रखने के लिए ये वाला जो कार्बन है ये अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लेगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट करेगा। तो इस पॉजिटिवली चार्ज के जो हमारे पास प्रोटॉन निकल रहा है यहाँ पे ये जो अमाइड ग्रुप है सोडामाइड का स्ट्रॉन्ग बेस का, तो वो क्या कर लेगा कि अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे मौजूद है नाइट्रोजन पे, वो इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के अमोनिया की फॉर्म में निकल जाएगा और सोडियम रह गया। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये पॉजिटिवली चार्ज जो है एटम ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना के सोडियम ब्रोमाइड बना लेगा और इस तरीके से हम जो है अल्काइन की प्रिपरेशन करते हैं। अब हमने पढ़ा कि हमारे पास अल्काइन की प्रिपरेशन फ्रॉम डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफिसिनल डाइहैलाइड होती है। मीडियम जो है अल्कोहलिक 2 स्टेप मैकेनिज्म होगा। फर्स्ट स्टेप में विनाइलिक कंपाउंड हमारे पास बनेगा, सेकेंड स्टेप में जो है हमारे पास अल्काइंस बनेगा। फर्स्ट स्टेप में हम जो है अल्कोहलिक मीडियम यूज़ करेंगे और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करेंगे, टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। सेकंड स्टेप में हमें स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत होगी। कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस हम यूज़ करते हैं लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट बेस है वो सोडियम अमाइड है और इसके लिए मीडियम जो है वो लिक्विड अमोनिया लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्रिएट हो जाते हैं, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होंगे और हमारे पास अल्काइंस प्रोड्यूस हो जाएंगे। सेकेंड वन रिएक्शन हमारे पास क्या है, डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हैलाइड। डी हेलोजिनेशन, हेलोजन, डी मीन्स रिमूवल। कैसे, टेट्रा हैलाइड व्हेन देयर आर 4 हेलोजेंस आर अटैच, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जिंक डस्ट लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक मीडियम, मोस्टली एथेनॉल हम लेते हैं। ये क्या कर लेते हैं कि जिंक जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट मेटल है फॉर द रिमूवल ऑफ हेलोजेंस। ये क्या करते हैं कि जिंक जो है वो ब्रोमीन के साथ कम्प्लेक्स बनाते हैं, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लेते हैं और फिर ये ब्रोमीन को अपने साथ ले जाते हैं जिंक ब्रोमाइड की फॉर्म में और हमारे पास जो है एसिटाइलिन प्रोड्यूस होता है।